सो कन्हैया मेरो सो कन्हैया मेरो सो कन्हैया मेरो सो कन्हैया हरि पर खेलन आयो रे मेरो सो कन्हैया हरि पर खेलन आयो रे मेरो सो कन्हैया।
आई। चंदन को बल्ला लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। चंदन को बल्ला लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। हरि बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पर खेल में आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेल में आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेल में आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेल में आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। भगवान आज काली दह पर आए, गेंद का खेल खेल रहे हैं। और अभी तक तो भगवान भाई फील्डिंग कर रहे थे। हाँ, होता है, दो पक्ष के लोग होते हैं। एक तरफ के लोग जो है गेंद पकड़ते हैं, गेंद फेंकते हैं, और एक तरफ बैटिंग करने वाले लोग होते हैं। अभी तक तो भगवान भाई बॉलिंग वाले पक्ष में थे। और जैसे ही एक तरफ का खेल पूर्ण हुआ और भगवान का नंबर आया, तो भगवान वो क्या कहते हैं, जो पहले जाते हैं वो खेलने के लिए, वो ओपनर बल्लेबाज। कल आ रहा था मैच, ये देख रहे थे तो ये बोल रहे थे, ये भैया हमारे सुशांत जी, कि महाराज ओपनर। तो हमने कहा ओपनर क्या है? तो कहे जो पहले आते हैं खेलने के लिए, उसी को ओपनर बल्लेबाज कहा जाता है। तो हमने कहा अच्छा भाई, फिर मैच की जानकारी ज़्यादा रखते हैं। वैसे भी लोग खेल को ज़्यादा पसंद करते हैं आज के समय में। गौर भक्त वत्सल भगवान की। और जब भगवान का नंबर आया तो भगवान गेंद को खेल रहे थे, और खेल में भगवान ने ऐसा गेंद को मारा कि वह गेंद सीधा गई काली दह में, जमुना के जल में ही गेंद चली गई। गेंद श्रीदामा की, श्रीदामा ने कहा कन्हैया मेरी गेंद ले आओ, मुझे अपनी वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा देखो भाई, उसमें बड़ा ही विशाल सर्प रहता है, जिसके डर के कारण वहाँ से पक्षी भी जब जाते हैं तो उसकी विष की ज्वालाओं से वो भी झुलस जाते हैं। तो जल्दी उधर पक्षी भी नहीं आते हैं, और यमुना का जल बड़ा दूषित है, मैं कहाँ से गेंद लाऊं? जब बात गेंद की रही तो मैं बहुत सारी गेंद मंगवा दूंगा, लेकिन वो तो गेंद नहीं मिल पावेगी। श्रीदामा ने कहा कन्हैया हो कुछ भी, लेकिन मुझे अपनी वही गेंद चाहिए। बहुत सारी गेंदों से कोई मतलब नहीं। कन्हैया ने कहा इसका मतलब मैं कूद जाऊं? कहा कि कुछ भी करो, चाहे कूद जाओ चाहे भाग जाओ, उससे कोई मतलब नहीं होती, हमको अपनी वही गेंद चाहिए। तो भगवान ने कहा कि श्रीदामा फिर तो मुझे अब जाना ही पड़ेगा। सारे ग्वाल सखाओं ने समझाया कि श्रीदामा मान जाओ, उसमें इतना विषैला सर्प रहता है, काली नाग रहता है, और मान जाओ। गेंद की बात रही, बहुत सारी गेंद मिल जाएंगी, लेकिन कन्हैया को कोई नुकसान हो जाए। श्रीदामा कहता है कि इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी गेंद चाहिए। भगवान ने कहा फिर गेंद लेकर आता हूँ। भगवान दौड़े और ऐसी छलांग लगाया कि कदम्ब का वृक्ष था, भगवान उस पर पहुँच गए। कदम्ब के वृक्ष पर भगवान पहुँच गए, और इधर श्रीदामा से कहते हैं कि फिर भैया जाऊँ? तो श्रीदामा ने कहा कि जल्दी जाओ, मेरी गेंद लेकर आओ। भगवान एक क्षण के लिए शांत हो गए, दूसरे क्षण कहते हैं कि फिर भैया जाऊं? श्रीदामा ने कहा बिल्कुल जाओ, और भगवान फिर शांत हुए, और फिर तीसरी बार जैसे भगवान ने कहा कि भैया फिर जाऊं, श्रीदामा ने कहा कि कन्हैया तुम जाने वाले नहीं, मैं जान रहा हूं, तू सोच रहा है कि एक बार मैं मना कर दूं, कि मना करने वाला नहीं, मुझे अपनी वही गेंद चाहिए, और जल्दी जाओ मेरी गेंद लेकर आओ। और जैसे ही श्रीदामा ने कहा वैसे ही भगवान उस काली दह में ही छलांग लगा दी, यमुना के जल में छलांग लगाया। और जब भगवान छलांग लगाए उस समय गायों ने देख लिया भगवान को कूदते समय। गायों की नजर भगवान के ऊपर पड़ गई। गाय और बछड़े सब काली दह की ओर ही चरना भूल करके कन्हैया को देखने लगे। कन्हैया के ऊपर दृष्टि गई, भगवान कूद गए हैं काली दह में। गायें सब बहुत दुखी हो गई, गायें सब चरना भूल जाती हैं। दौड़ करके गायें जो है नंद भवन के सामने जाती हैं और वहाँ खूब चिल्लाती हैं। तब तो मैया यशोदा निकली। मैया ने जब देखा
ये तो गायें चिल्ला रही हैं। गायें बहुत घबराई सी दिखाई दी। मैया समझ गई, लगता है कि मेरे लाला के ऊपर कोई विपत्ति आ गई। गायें चिल्लाती हैं नंद भवन के सामने और वहां से भाग करके फिर काली दह की ओर आती हैं। ये सब देख करके मैया घबराई। नंद बाबा, दाऊ भैया सब के सब काली दह की ओर सब दौड़ पड़ी। बोले आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। जितने भी आबाल वृद्ध थे सारे बाल गाय बछड़े सारे ब्रजवासी सब पहुंच गए काली दह पर। इधर भगवान के दर्शन के लिए सब परेशान हैं। सर्वेंग पशुवृत्तयः, आज गाय और बछड़े अपनी पशुवृत्ति को भूल करके, घासों को चरना भूल करके, सिर उठा करके सब जमुना की ओर ही देख रहे हैं। और इधर हो क्या रहा है, भगवान अनंत जल की राशियों को चीरते हुए उस काली दह में पहुंच गए जहाँ पर काली नाग निवास करता था। नाग पत्नियों ने जब देखा भगवान के उस सौंदर्य को, उस दिव्य छटा को जब देखा तो एक क्षण के लिए भगवान के उस सौंदर्य को देखने के बाद उन नाग पत्नियों ने अपने स्वभाव को भूल गई और देखती ही रह गई। भगवान के उस दिव्य छटा को निहार रही हैं और निहारते हुए अपने स्वभाव को भूल गई। आपस में ही बात करती हैं, बहन जरा देखो तो ये कितना सुंदर बालक है। हमने इस सृष्टि में आज तक, ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में आज तक ऐसा सौंदर्य हमने कहीं देखा नहीं है। और देखने की बात तो जाने दीजिए, हमने आज तक सुना भी नहीं है। ये कितना सुंदर बालक है। और एक ने कहा, हाँ बहन ये सुंदर तो है, लेकिन लगता है कि मार्ग भटक गया है और ये कैसे यहाँ पर आ गया। अबोध बालक है, इसको ये पता नहीं कि हमारे क्रूर स्वभाव वाले पतिदेव यहाँ पर निवास करते हैं। वैसे तो सबको पता है, लोग मेरे पति के डर के कारण इधर आते नहीं, लगता है मार्ग भटक गया है, भूल बस यह सुंदर बालक चला आया है। अपने स्वभाव को भूल करके भगवान के रूप सौंदर्य को देख करके नाग पत्नियां सब आपस में बात, भगवान इतने सौंदर्यशाली हैं। ये यहीं पर नहीं है, त्रेता में हमारे श्री रघुनाथ जी जिस समय वन की यात्रा पर थे, उस समय शूर्पणखा जब आई और कहा कि तुम शव पुरुष नमो शव नारी या संयोग विधि रचा विचारी, तो जब भगवान के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, भगवान ने कहा कि अहे कुमार मोर लघु भ्राता, लक्ष्मण जी के पास गई जब निवेदन किया तो उस समय भगवान के इशारे पर लक्ष्मण जी ने नाक कान काट लिया शूर्पणखा का। शूर्पणखा के जब नाक और कान कट गए, शूर्पणखा रोती चिल्लाती हुई गई अपने भैया रावण के पास। रावण ने खरदूषण को भेजा कि जाओ भाई, किसने बहन को इस प्रकार से क्रूर कर दिया, देखो और उसको पकड़ करके ले आओ। आदेश प्राप्त करके खरदूषण जो है मारने का भाव लेकर के आया, भगवान को मार देंगे। और खरदूषण कोई साधारण नहीं है, ये तो रावण के समान ही बलशाली है। खरदूषण जब आए और दूषण ने जब भगवान के उस रूप सौंदर्य को देखा, रूप सौंदर्य को देखने के बाद दोनों भाई आपस में बात करने लगे और कहते हैं कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, लायक नहीं पुरुष
ये सौंदर्यशाली हैं, ये बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, ये बध के योग्य नहीं है, ऐसी सुंदरता हमने देखा नहीं है, इनको मारना ठीक नहीं है। फिर क्या करें? कहा ये काम करते हैं, इनको पकड़ करके ले चलेंगे, अपने लंका में रखेंगे, इनको बंदी गृह में डाल देंगे, बंदी बना करके रखेंगे, और हम लोग रोज इनका दर्शन करेंगे, इनको देखेंगे, इनकी सुंदरता को देखेंगे, हमारी लंका के लोग देखेंगे इनको, बस इनको पकड़ लिया जाए, बंदी बना लिया जाए। बताओ, मारने का भाव लेकर के आए हैं, परंतु अपने स्वभाव को, भगवान के उस दिव्य छटा को निहारने के बाद अपने विचार को ही बदल दिया। इतना ही नहीं, भगवान वन की यात्रा में है तो सर्प और सर्पिणियां और भिक्षु आपस में बात करते हैं भगवान के सौंदर्य को देखने के बाद। इस सर्पिणी भिक्षु से कहती है कि बहन जरा देखो तो, इतने दिन इस जंगल में निवास करते हुआ हो गया, लेकिन आज तक ऐसी दिव्य छटा कभी आंखों के सामने दिखाई नहीं दी। ये दोनों भाई और इनके साथ में जो ये सुकुमारी है, ये कितनी सौंदर्यशालिनी है, कितनी सुंदर जोड़ी है, आंखों के सामने कितनी बांकी झांकी, ये कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। और बहन कहीं मेरे द्वारा इनको कोई चोट ना आए, इसलिए बहन एक काम करो। सर्पिणी कहती है कि बहन भिक्षु मेरे द्वारा कहीं इनको कोई आघात न पहुंचे, कोई चोट न पहुंचे, इसलिए एक काम करो, मेरा एक काम कर दो। कहा कि बहन क्या करूं? तो कहा कि मेरे दांत में विष होता है, एक काम करो कि मेरे दांत को तोड़ दो, मेरे दांत को तोड़ दो, नहीं कहीं मेरे विष के प्रभाव से इनको कोई आघात ना हो जाए, कोई चोट ना हो जाए, पहुंच जाए। भिक्षु कहती है बहन वो तो ठीक है, लेकिन ये इतनी सौंदर्यशाली है कि मेरी पूंछ में विष होता है, इसलिए एक काम करो कि मेरी पूंछ को तोड़ दो, कहीं मेरे पूंछ के इस विष के प्रभाव से इनको कोई चोट न पहुंचे। और भगवान के इस रूप सौंदर्य को देख करके सर्पिणियां और भिक्षु सब आपस में ही इस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं। बोले तीन जिनहि निरखे मग सापिन बीछी, और तजहि विषम विष तामस दीछी। इस प्रकार से भगवान के रूप सौंदर्य को देख करके आपस में सर्पिणियां और भिक्षु सब बात कर रही हैं, अपने स्वभाव को भूल गई कि भगवान इतने सौंदर्यशाली हैं। आज वही हमारे प्यारे कन्हैया जब काली दह में गए तो सर्पिणियों ने जब भगवान के स्वरूप को देखा तो आपस में ही बात कर रही हैं कि कितने रूपवान हैं, लेकिन मेरे क्रूर स्वभाव वाले पति रहते हैं, कहीं इनको चोट ना पहुंच जाए, इसके पहले इनको वापस कर दिया जाए। सर्पिणियां आकर के भगवान को समझाती हैं कि बेटा लगता है मार्ग भटक गए हो, कहाँ चले आए हो। भगवान कहते हैं कि आपने बेटा कहा इसलिए आप मेरी माँ हुई, तो माता जी प्रणाम, मेरी गेंद चली आई है, गेंद लेने के लिए आया हूँ। सर्पिणियों ने कहा बेटा जल्दी चले जाओ, यहाँ गेंद तो नहीं आई, गेंद तो नहीं मिलेगी, और मेरे क्रूर स्वभाव वाले मेरे पतिदेव रहते हैं, अभी सो रहे हैं, यदि जग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बेटा मैं कहती हूँ जल्दी से वापस चले जाओ। कन्हैया ने कहा कि मैया एक बात बताओ, आपने बेटा कह करके संबोधित किया, अगर बेटा कहा तो आप मेरी माँ हुई और आपके जो पतिदेव हैं वो मेरे पिता हो गए कि नहीं। अगर व्यवहार जगत में देखा जाए तो आपने बेटा कह करके संबोधित किया तो मैंने आपको माँ कह दिया, और आपके पति हैं अब पिता हमारे। तो जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को कभी आघात कोई चोट नहीं देते हैं। तो माता जी आपसे तो मिलने हैं, हम पिताजी से मिलने आए हैं विशेष रूप से। और इस प्रकार से सर्पिणियों से भगवान का यह संवाद हो रहा था। इतने में उस काली नाग की निद्रा समाप्त जग गए, और जैसे ही काली नाग की वह निद्रा खुली, एक क्षण के लिए आंखें खुलते ही भगवान सामने दिखाई देते हैं। उनकी उस दिव्य झांकी का दर्शन करके काली नाग भी अपने स्वभाव को भूल गया, वो भी निहारने लगा, स्वभाव को भूल गया, भगवान की झांकी का दर्शन करने लगा। और दूसरे ही क्षण में उसने विचार किया यदि स्वभाव के अनुसार मैंने कार्य नहीं किया, इससे ही सुंदरता को देखता रहा
तो जो मेरे नाम से लोग डरते हैं वो डरना बंद कर देंगे। लोग मेरे नाम से डरते हैं वो डरना बंद कर देंगे और स्थितियां गड़बड़ हो जाएंगी, इसलिए अपना काम करना चाहिए। सो भगवान के ऊपर ही क्रोध करके वह टूट पड़ा, भगवान को अपने पास में बांध लिया। भगवान उस नाग पास में बंध गए और छोटे से कन्हैया जब नाग पास में बंधे और वह क्रोध करके 101 फणों से भगवान के ऊपर प्रहार करना चाहा, सो भगवान ने अपने स्त्री विग्रह को बढ़ाया और जब अपने विग्रह को बढ़ाना शुरू किया तो उसकी एक एक नसें सब जो है वो ढीली होने लगी और भगवान ने इतनी तेजी के साथ में त्वरित गति से भगवान ने अपने शरीर को पहले तो बढ़ाया और दूसरे ही क्षण में भगवान इतने सूक्ष्म हुए उस नागपास से निकल करके उस काली नाग के फणों पर भगवान जा पहुंचे। और काली नाग के फणों पर जब भगवान पहुंचते हैं 101 फणों से भगवान के ऊपर जब प्रहार करना चाहता, जिस फण को उठा करके भगवान के ऊपर फुटकार मारता उसी पर भगवान अपना पाद प्रहार करते, अपने चरण को रखते। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं प्रिय परीक्षित जरा देखिए कि भगवान की कितनी दिव्य शोभा है। अभी तक तो भगवान शिव ही तांडव करते थे, आज हमारे कृष्ण कन्हैया भी सुंदर दिव्य तांडव कर रहे हैं। तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुपमं नृपभग्न गात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम। भगवान जिन फणों को उठा करके प्रहार करता भगवान उसी पे अपना चरण रखते और भगवान ऐसा तांडव नृत्य कर रहे हैं कि आकाश में देवता खड़े होकर के भगवान के उस दिव्य तांडव को देख रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बम 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 पटकट बम 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 बननी कर, बम 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 पटकट बम 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 बननी कर। Bim 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 tikarata naag बंधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि। मम 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 महादेव मम मम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर धम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर धम 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 देव सकल। गंग 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 गुनि गंधर, गंग 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 गुनि गंधर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बाण किन 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 हूँ न जान, सूरदास प्रभु की बाण किन 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 हूँ न जान। धन 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 चलन परत, धन 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 चलन परत, निर्भय भय हारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। भगवान इस प्रकार से तांडव नृत्य कर रहे हैं काली नाग के ऊपर और ऐसा नृत्य किया कि कहते हैं रक्तम मुखैरुर्वमन नृपभग्न गात्रः। और वह काली नाग लहूलुहान हो गया, मुख से रक्त का वमन करने लगा। तब नाग पत्नियों ने जब देखा और वह काली नाग लहूलुहान होकर के और भगवान का स्मरण करने लगा। स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं
नारायणं तमरणं मनसा जगामो। और उसका अहंकार समाप्त हो गया, भगवान के चरणों में इसकी प्रीति हो गई और एकदम मूर्छित अवस्था में आ गया। नागपत्नियों ने जब देखा तो हाथ जोड़ करके भगवान की को बारंबार प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि सरकार, आपने मेरे पतिदेव को दंड दे करके बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि आपका अवतार ही दुष्टों का निग्रह करने के लिए हुआ है, इसलिए जो कुछ भी किया सरकार आपने ठीक किया। लेकिन दंड देते समय ये भी ध्यान दीजिए कि आपने मुझे माँ कहा है और अपनी माँ का सुहाग ही उजाड़ दोगे क्या। हाथ जोड़ करके नागपत्नियां भगवान से निवेदन करती हैं कि न्यायो हि दंडः कृतकिल्बिषेऽस्मिन् स्तवावतारः खलनिग्रहाय रिपोश्रुतानाम् अपि तुल्यदृष्टेर्दत्सेदमं फलमेवानुशंसन। कहा सरकार, आपने न्यायो हि दंडः कृतकिल्बिषेऽस्मिन् स्तवावतारः खलनिग्रहाय, आपका अवतार ही दुष्टों का निग्रह करने के लिए हुआ तो ठीक किया है, लेकिन सरकार अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस ऐसी कृपा कीजिए कि न नागपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर् पुनर्भवं वा अवांक्षन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः। सरकार, मुझे कोई साम्राज्य, ना स्वर्ग का साम्राज्य चाहिए, ना मैं इस सार्वभौम पृथ्वी का साम्राज्य चाहती हूँ, और ना ही मैं मुक्ति की कामना करती हूँ, ना मैं रसातल का राज्य चाहती हूँ। बड़े बड़ी अणिमा महिमा लघिमा गरिमा जैसी सिद्धियों की मुझे कामना नहीं है। बस सरकार मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि वांछन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः, बस अपने आप इस चरण रज को सदा के लिए मुझे दे दीजिए, बस यही कामना है। उन नागपत्नियों की स्तुति पर भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद में उस काली नाग ने भी भगवान की खूब स्तुति किया। काली नाग ने कहा कि सरकार, मुझे दंड दे करके आपने ठीक नहीं किया, आपने जो मुझे दंड दिया, दंड दे करके ठीक नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि वयं खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजं नाथ लोकानां यद सद्ग्रह। सरकार, मुझे जन्म देने वाले आप हैं, मुझे बनाने वाले आप हैं सृष्टि में, और मेरे स्वभाव को बनाने वाले आप हैं, मेरे भीतर विष को देने वाले आप हैं। यदि सरकार आपके आने पर मैंने स्वभाव के वश और जो वस्तु आपने दिया उसको मैंने आपको प्रदान की, इसमें क्रोधित होकर के यदि आपने दंड दिया तो ये दंड दे करके आपने ठीक नहीं किया है, क्योंकि सृष्टि में आपने ही मुझे बनाया और आपने ही मेरे अंदर ऐसा क्रोधी स्वभाव दिया, और उसके साथ साथ आपने मेरे भीतर जो विष है उस विष को देने वाले भी आप हैं। और यदि आपने विष दिया है तो आपके आने पर मैं विष ही दूंगा, अमृत कहाँ से लाऊंगा। यदि अमृत दिए होते तो मैं आपको आपके आने पर अमृत मैं देता, और विष दिया है तो मैंने विष दिया, तो आपने उसमें हमको दंड दिया, तो ये ठीक नहीं किया। भगवान उसकी इस बात को सुन करके परम प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि देखो काली, मैं आपके इस स्तुति से, आपके इन वचनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक काम करो, इस स्थान को छोड़ करके सर्पों की जो राजधानी है रमणक द्वीप, वहाँ पर जाकर निवास करो। तो कहा कि सरकार, मैं कैसे जाकर के निवास करूँ, आपके वाहन श्री गरुड़ जी से बड़ा भय लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर प्राण छुपा करके आपके वाहन गरुड़ जी से बच करके मैं यहाँ पर निवास करता हूँ। क्यों निवास करते हो? तो कहा, यहाँ आपके वाहन गरुड़ जी को शाप है। देवल ऋषि ने यहाँ पर शाप दे दिया था, उनकी कुटिया थी, और एक बार वो
यमुना जी में स्नान करके अर्घ दे रहे थे। इतने में वरुण जी गए और यमुना जी से मछलियों का शिकार किया। मछलियों का जब शिकार किया उन मछलियों ने महात्मा जी से निवेदन किया कि सरकार ये वरुण जी आते हैं और हमको मार कर खा जाते हैं, इनसे मेरी रक्षा कीजिए। सो क्रोध में आकर के मुनिवर ने ये शाप दे दिया कि आज के बाद वरुण जी यदि इस स्थान पर आएंगे तो उनका देह छूट जाएगा। तो वरुण जी आज उसी शाप के बस वहां पर जाते नहीं हैं। सो ये बात पता है उस काली नाग को, और काली नाग इसीलिए वहां पर निवास करता है यमुना के जल में। कब से निवास करता है? एक बार वरुण जी का भोजन ही सर्प है, सो सभी सर्पों को खाना शुरू कर देते हैं। तो सर्पों ने जाकर के शिकायत किया कि देखो ऐसे ही खाते रहेंगे तो हमारा कुल ही समाप्त हो जाएगा। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, और कहा एक काम करते हैं कि इनका भोजन है तो समय समय पर एक एक सर्पों को हम भेजा करेंगे और उनको ही खा करके अपना आहार पूर्ण करेंगे। और एक बार काली पहले तो सबको भेजता गया, जब इसका नंबर आया, जब इसका स्वयं का नंबर आया तो अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भाग करके यमुना के जल में आकर के छिप गया और तब से ही निवास करता है यहाँ पर। सो भगवान ने कहा कि जाओ सर्पों की राजधानी में तुम्हारा निवास हो। तो उसने कहा कि सरकार आपके वाहन से डर लगता है। भगवान ने कहा अब मेरे वाहन से वरुण जी से डरने की कोई बात नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे नृत्य करने से जो आपके मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं, इन चिन्हों को देख करके हमारे वाहन जो है वरुण जी आपसे प्रेम करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, कोई क्षति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे चरण चिन्ह पड़े हैं। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि महाराज इतना चंदन लगाने की क्या जरूरत है, इतनी कंठी माला पहनने की क्या जरूरत है? अरे भगवान का भजन करें बस। लेकिन जानते हैं ये सब करने का मतलब है, देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू होते एक फालतू होते हैं, है कि नहीं? जैसे लोग कुत्ता पालते हैं तो जो पालतू है उसके गले में पट्टा होता है कि नहीं? गले में लोग पट्टा डाल रखते हैं। अब वो कहीं बाहर निकला है, किसी ने अगर उसको चोट पहुंचाई, अगर किसी ने मार पीट दिया तो उसका जो स्वामी है वो जा करके शिकायत करेगा, शिकायत करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि वो पालतू है। और जिसके गले में पट्टा होता लोग समझ जाते भाई किसी का है, इसलिए इसको दंड देना ठीक नहीं। और एक होते हैं फालतू, और जो फालतू होते हैं तो उनको जहाँ भी दिखाई देते लोग डांट देते हैं, मार देते हैं, यही होता है। उसी प्रकार से इस संसार में यदि हम आए हैं तो किसी के हो करके रहें। जब किसी के हम हो जाएंगे, इस संसार में जो काल रूपी भय हमको सता रहा है, यह काल का भय हमारे जीवन में समाप्त हो जाएगा। काल भी यदि आएगा वह भी हमारे गले में इस पट्टे को यानी माले को देखेगा, मस्तक पर भगवान के इस दिव्य तिलक को जब देखेगा तो समझ जाएगा कि ये तो भगवान के पालतू है कि नहीं? ये भगवान के पालतू हो चुके हैं और इनको छूना ठीक नहीं है। तो इसलिए किसी का संसार में जब रहें तो किसी का हो करके रहें। ऐसे ही पूज्य चरण जैसे योग्य संतों का आश्रय करना चाहिए, और ऐसे ही श्रेष्ठ जनों के शरणागति को ग्रहण करके और इनके बताए हुए मार्ग का हमको अनुसरण करना चाहिए। तभी हमारा जीवन जो है इस संसार में धन्य होगा, अन्यथा यह जीवन सारा हमारा व्यर्थ ही हो जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के आदेश को प्राप्त करके काली नाग निकला और भगवान की जय जयकार किया और अपने फणों पर लेकर के भगवान को बाहर आया। जैसे ही भगवान दिखाई दिए सर्प के ऊपर, वैसे मैया यशोदा ने कहा रे कन्हैया जल्दी तू बाहर आ जा, नहीं तो ये सर्प तुझे डस लेगा। भगवान ने कहा मैया घबराने की बात नहीं है, तो हमारा चेला हो गया, पक्का चेला बन गया है, अब इससे कोई भय नहीं है।
भगवान आए, भगवान का दिव्य दर्शन किया। सभी गाय बछड़े और बाल सबके सब जो है भगवान को देख करके आनंदित हुए और भगवान का आदेश प्राप्त करके काली नाग वहाँ से चला गया। जमुना का जल परम शुद्ध हो गया। और इस तरह से ये सब होते होते थोड़ा रात्रि हो गई। भगवान वहीं पर जंगल में ही उसी काली दह पर ही सारे लोग निवास किए। रात्रि के समय सब सो रहे थे। भगवान ने देखा कि काली नाग के विष के ज्वालाओं से यहाँ का जो वातावरण है बड़ा दूषित हो गया है। सो भगवान की ही माया के कारण उस जंगल में आग लग गई और जब आग लगी तो आग की लपटें गोपी ग्वाल बाल और सबकी ओर जब आने लगी तो सारे ग्वालों ने एक स्वर से चिल्ला करके कहा, रे कन्हैया जंगल में आग लग गई, ये आग हमको जला देना चाहिए, इससे रक्षा कीजिए। और भगवान ने कहा कि घबराइए नहीं, सब लोग आंखें बंद कीजिए। सारे ब्रजवासी आंखें बंद करते हैं। भगवान विराट स्वरूप में होकर के उस जंगल में लगी उस दावानल का अग्नि का भगवान पान कर जाते हैं। और भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने दिव्य लीला करते हुए काली का मान मर्दन करते हैं, यमुना जी को शुद्ध करते हैं और दावानल से गोप और गोपियों की भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा किया। और हमारे मध्य में पूज्य चरण का आगमन हुआ है। हम चाहेंगे कि इस कम समय में और हम सबके कल्याण के लिए और हमारे यजमान के कल्याण के लिए पूज्य चरण अपना आशीर्वचन हम सबको अवश्य दें। इसके बाद में फिर हम आगे की चर्चा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि संत का आशीर्वचन दर्शन तो हम सबको खूब प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपके यदि वाणी के द्वारा हम सबको ये आशीर्वचन प्राप्त हो जाएंगे तो हम लोगों का भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन हो जाए। इसके बाद में इनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो आगे की लीला में भगवान रास लीला करेंगे ना। तो रास तो बड़ा गूढ़ विषय है और जब तक किसी सच्चे सदगुरु की कृपा न हो तब तक भगवान की इस लीला को कहाँ जाना जा सकता है। तो पूज्य चरणों का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग जोर से जयकारा लगाएं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, संत भगवान की, श्री करुणा निधान भगवान की जय जय।